नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी आज एक बार फिर हाजिर हूँ पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की 16वीं कड़ी है, एपिसोड 16। तो अब मैं बात करती हूँ पुस्तक के बारे में। आज मैं समीक्षा करने जा रही हूँ। एक काव्य है यह, जिसका नाम है जब मैं कोई नहीं हूँ, और इसकी रचिता है रेणु मिश्रा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, जब मैं कोई नहीं हूँ। तो मैं आज इस पुस्तक की समीक्षा करने जा रही हूँ दोस्तों। ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, पेपर बैग में 150 रुपए मूल्य है, और इसमें पृष्ठ हैं 124। तो मैं व्यक्तित्व की बात करती हूँ। यह पुस्तक रेणु जी ने लिखी है। यह वाराणसी से संबंध रखती हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियां इनकी लिखती हैं, और नामी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं इनकी रचनाएं। और अब मैं बात करती हूँ कृतित्व के बारे में। तो आपने देखा है मुख्य पृष्ठ, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है एक, जिसे बनाया है, इसे श्री अजय रोहिल्ला, ये उन्होंने बनाई है, बड़ी अच्छी लग रही है, देखिए आप। और पुस्तक को समर्पित किया है रेणु जी ने माँ बाप को, माता पिता को, और इनके इर्द गिर्द इन्होंने 3 कविताएं भी लिखी हैं, 3 या 4। अंदर के सीने पर आसमान में घुल रहे रंगों को मैं अपलक निहार रही थी कि न जाने कब रेत ने चुरा ली मेरी चप्पलें। पायजेब ने खुद के लिए चुन ली आजादी, और घुंघरुओं ने खामोशी। समंदर ने उनके कानों में चुपके से कुछ कहा था, फिर आंखों से छूटती हंसी को होठों पर अटकाए न जाने क्यों मैं नंगे पांव ही चल पड़ी जब्त होने समंदर की बाहों में। समंदर अपनी बदमाशियों में कामयाब हो चुका था। यह गोवा में साल की पहली तारीख की बात है। जी हाँ, एक और कविता सुनिए, मुझे अच्छी लगी बहुत।
कि कवियों को कोई नहीं जानता। शायद ये सच्चाई है। ये कहती हैं कि वह नहीं फतह करते माउंट एवरेस्ट, न पार कर पाते हैं पनामा कनाल, न वह कोई सुंदरता का खिताब जीत के रच ही पाते हैं अनूठा इतिहास। साहित्य की मुख्य धारा में भी उनका गिना जाना है बड़ा सवाल। जबकि इंसानियत के दरकते शिखर पर वह आज भी खोजते हैं संवेदनाओं की प्यासी नदी। स्वार्थी लोगों दुनिया के अथाह महासागर में वह अब भी जानते हैं तैरना सबकी इच्छाओं के विपरीत। कल्पित सुखों के पन्नों को जलाकर वह उसकी राख में लिखते हैं दुख की सबसे दर्द भरी परिभाषा। सुनी पथरीली आंखों में भी वह जानते हैं खींचना सपनों की बारीक काली रेखा। फिर भी यह बात अलग है कि मन की कातरता को समझने वाले उन कोमल हृदय कवियों को दौलत शोहरत से लकदक दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और मुझे बहुत एक बड़ी प्यारी सी कविता लगी, क्योंकि मेरी एक दोस्त ने भी एक दिन मुझसे कहा कि मार्केट में एक लड़की ने चाय की गुमटी खोली है, चल हम वहां चाय पीने चलेंगे। तो मुझे लगा मेरे दिल की बात रेणु जी ने अपनी कविता में कही है कि नुक्कड़ वाली चाय। कभी कभी नहीं, अक्सर ही मेरे दिल में ख्याल आता है कि शहर के हर चौराहे पर, हर एक नुक्कड़ पर चाय की एक गुमटी औरतों के लिए भी होनी चाहिए, जहां खड़ी होकर कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के संग बीच बाजार भरे चौराहे ठहाके लगा सकें, साझा कर पाएं अपने घुमक्कड़ी के किस्से, नौकरी की परेशानियां, नजरअंदाज कर दी गई फप्तियां, देश की इकोनॉमी पर अपने विचार, वायरल हुए जोक्स और मीम्स, और वह सब कुछ जो उनके मन की चार दीवारी में खरबों युगों से जब्त है। एक धौल में सारी मायूसी लापता हो जाए, चाय की चुस्कियों के मिठास में गुम हो जाए, बेटी के इंजीनियरिंग एंट्रेंस की चिंता, नौकरी पेशा बेटे के लिए अपने जैसी हू बहू लाने का सपना बंद हो जाए। इतनी देर कैसे हो गई, इतनी देर कहाँ रह गई, घर का कुछ ध्यान व्यान है या नहीं, जैसे अनगिनत सवालों का गूंजना। और सबसे बड़ा सवाल कि आज खाने में क्या पकेगा, कि पकाहट से कुछ पल के लिए सही मगर मिल जाए मुक्ति। औरतें अपने सारे फिक्र, सारी परेशानियां पास पड़े कूड़े के डिब्बे में फेंक दें और मुस्कुराते हुए कहें, चल यार कल मिलते हैं इसी समय अपने इसी चाय के नुक्कड़ पर। मुझे उम्मीद है ये कविता तो सबको बहुत पसंद आई होगी। और इसकी मैं आखिरी कविता पढ़ती हूँ, जो मुख्य कविता भी है, शीर्षक कविता है यह है कि जब मैं कोई नहीं हूँ। कहती हैं रेणु जी, जब मैं कोई नहीं हूँ तब भी चुनचुनाती धूप में खिले हुए बोगनविलिया का चटक गुलाबी रंग हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ तब भी तिनका तिनका सहेज कर मोह के धागे से पिरोया हुआ बया का अनुपम घोंसला हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ तब भी किसी दूध मुहे बच्चे के होठों पर फिसली तिरछी मासूम मुस्कान हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ तब भी तुम्हारी आत्मा की भित्ति में चुन दी गई यादों की लाल टेसू हूँ। जब मैं कोई नहीं हूँ तब भी आयत में लिपटी तुम्हारे हिस्से की दुआ हूँ। जब मैं कोई नहीं तब भी खुद से भागकर तुम तक पहुंची हुई एक बागी कविता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये पुस्तक और पुस्तक की समीक्षा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह, तब तक के लिए बाय बाय।